पतंजलि योगपीठ की स्थापना के 20 वर्ष पूर्ण होने पर पतंजलि योगपीठ में स्थापना दिवस वार्षिकोत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। महोत्सव की शुरुआत आज प्रातःकाल योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में हवन के साथ हुई। इस हवन में पद्मश्री सतपाल पहलवान जी एवं विश्व कप व ओलंपिक पदक विजेता श्री सुशील कुमार ने भी हिस्सा लिया। हवन के पश्चात पतंजलि में योग भवन के समक्ष योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज एवं केंद्रीय राज्य मंत्री श्री विजय सापला जी ने ध्वजारोहण किया। इसके पश्चात योग भवन में आज राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें देश के जाने माने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने भाग लिया। कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज एवं केंद्रीय राज्य मंत्री श्री विजय सापला जी ने खिलाड़ियों को आशीर्वाद देकर किया। खिलाड़ियों को कुश्ती देख स्वामी जी अपने आप को रोक न सके और स्वामी जी भी कुश्ती खेलने मैदान में उतर गए। स्वामी जी की कुश्ती देख सब चकित थे। वो किसी खिलाड़ी से कम नहीं लग रहे थे, मानो उन्हें कुश्ती का हर दांव आता हो। स्थापना दिवस वार्षिकोत्सव के इस विशाल आयोजन में केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी, श्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री हरियाणा श्री विजय सापला जी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, कैप्टन अभिमन्यु जी एवं पद्मश्री सतपाल पहलवान जी एवं विश्व कप व ओलंपिक पदक विजेता श्री सुशील कुमार ने भी हिस्सा लिया। आइए अब हम आपको दिखाते हैं पतंजलि योगपीठ में आयोजित स्थापना दिवस वार्षिकोत्सव के मुख्य अंश। अभी जो आपके सामने कुश्ती होने जा रही है, अभी दोनों पहलवानों को आशीर्वाद दिया हमारे योग ऋषि बाबा रामदेव जी ने और आचार्य श्री बालकृष्ण जी ने ये शुभारंभ किया है। इसमें लाल कास्ट्यूम में है नितिन, हाथ खड़ा करें पहलवान। ये चंडीगढ़ में कुश्ती का अभ्यास करते हैं और रेलवे में है ये पहलवान, इंटरनेशनल पहलवान है। दूसरी तरफ है जयदीप, यह रहने वाला हरियाणा का है। सतपाल पहलवान जी के अखाड़े से पहलवान है, ये भी एशिया जूनियर का सिल्वर मेडलिस्ट पहलवान है जयदीप। इसके बाद कुश्ती प्रारंभ और 4 पॉइंट यहां पर ब्लू और रेड जर्सी में दोनों ही खिलाड़ी मौजूद। मैदान के बीच झकझोर करता हुआ देखना चाहिए कौन सी यहां पर आगे निकलते हैं। और अभी प्रारंभ की स्थिति है, लेकिन दोनों ही पहलवान काफी तैयारी करके आए हुए हैं। जैसा है मेरे पास रेलवे का यहां पर आगे जाता हुआ यहां पर जोरदार हिट करने का, लेकिन सफल नहीं हो सके। और पुनः ये कुश्ती ऐसी स्पर्धा जो है, स्पर्धा होती है बहुत रोमांचक, खेल कोई भी हो, लेकिन इसमें पूरी शक्ति लगानी पड़ती है। जितने भी आपके शरीर में ऊर्जा है पूरा झोंकना पड़ता है एक तरह से, और उस रुख को मोड़ करके फिर जीत में हासिल तब्दील करनी पड़ती है। बहरहाल सिचुएशन स्थिति कुछ ऐसा ही। पतंजलि स्थापना के दिवस पर यह रोमांचक मुकाबला सोमवार 5 जनवरी ऐतिहासिक मैदान, यह योगा हॉल है और यहां पर फिर ज्यादा देर हुआ और लगातार इन पहलवानों का तो सुशील एकेडमी के हैं रेड खिलाड़ी, और इस प्रतिस्पर्धा में बिल्कुल पूरे तरह से झोंकना चाह रहे हैं अपने पूरी ऊर्जा को, और समय का यहां पर बिल्कुल समय का तो रखना ही पड़ेगा ख्याल। एक माइक को लिख रहा है स्कोर, उसको भी दे दो, उसको बोलो कि स्कोर बोलता है। इस कुश्ती के बाद महिला पहलवानों की एक कुश्ती आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही आकर्षक कुश्ती, जिसमें आरती सोनगिला
लाल कस्टूम में होगी पद्मश्री मास्टर चंदीराम अखाड़े से पहलवान आई है दिल्ली से, और उनका मुकाबला होगा मध्य प्रदेश की पहलवान अर्पणा बिश्नोई से। फिलहाल ये मुकाबला चलता हुआ सुशील कुमार एकेडमी के पहलवान नितिन लाल कस्टूम में अपनी बढ़त बनाए हुए, लगातार पहलवान एक दूसरे को डिसबैलेंस करते हुए कि कहीं से भी पकड़ने का मौका मिले और हम पॉइंट स्कोर कर सकें। और इसी के साथ समय समाप्त, 6-1 का स्कोर के साथ यहां पर मुकाबला जीतने में कामयाब रहे नितिन। सुशील कुमार, पद्मश्री सुशील कुमार एकेडमी के पहलवान यहां पर ये मुकाबला जीते हैं। लाल कस्टूम में है आरती सोनगिरा, पद्मश्री मास्टर चंदीराम अखाड़ा दिल्ली की पहलवान है। हाथ ऊपर करे पहलवान एक बार। आरती सोनगिरा राष्ट्रीय स्तर की पहलवान है। इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप में अनेकों पदक दिल्ली प्रांत को जिताए हैं। और उनका मुकाबला है अर्पणा बिश्नोई। अर्पणा बिश्नोई इंदौर से हैं, मध्य प्रदेश की पहलवान, राष्ट्रीय स्पर्धा की स्वर्ण पदक विजेता। वो वहां रिकॉर्ड है। एक चीज मानना होगा, जो यहां पर आप देख रहे हैं, अमूमन जो भी खिलाड़ी अभी तक आए हैं दो टीम, वो बिल्कुल अपना जोर और जज्बा बिल्कुल दिखा रहे हैं जी। इस पर आप, और ये मुकाबला समाप्त हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों में ये बात जोड़ दी गई है, अगर 10-0 की बढ़त हो जाती है तो वहीं पे कुश्ती मुकाबला रोक दिया जाता है, और ये एक बड़ा अंतर मान लिया जाता है। और टेक्निकल सुपरिटी कहा जाता है इसे। टेक्निकल फॉल के आधार पर यहां पर अर्पणा बिश्नोई मध्य प्रदेश की पहलवान इस मुकाबले में विजयी घोषित की गई। पहला मुकाबला पहलवानों का था, भाइयों का, और भाइयों से तेज कुश्ती बहनों ने की है, इसके लिए इनका अभिनंदन। पहलवानों से निवेदन है, राहुल अवारे जो महाराष्ट्र के पहलवान है, राहुल अवारे, और उनका मुकाबला होगा भगत पहलवान से। दोनों पहलवानों से अनुरोध है मेट पर आए। राहुल और भगत आ जाएंगे। पहले हम गांव में देखा करते थे कुश्ती, तो बहनें कुश्ती देखने भी नहीं जाती थी, कुश्ती करने की तो बात दूर है। माने बहनों का एक तरह से अखाड़े से प्रतिबंध जैसा था। तो बहनों ने ये शक्ति और शौर्य पराक्रम में भी जो है एक बड़ी भूमिका निभानी शुरू कर दी है। आज जहां वर्ल्ड चैंपियन हमारे भाई भाग ले रहे हैं, ऐसे ही हमारी विश्व में कीर्तिमान स्थापित करने वाली बहनें भी कुश्ती और कबड्डी दोनों में भाग ले रही है। एक बार सब बहनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं तो पहली बार जो है ये बहनों का भी मुकाबला देख रहा हूं। भाइयों की कुश्ती तो थोड़ी बहुत देखी थी बचपन में। तो दोनों पहलवान आ चुके हैं अखाड़े में। जोरदार ताली से एक बार स्वागत करें एकदम। और यहां पर ताली बजाकर पहलवानों का हौसला बढ़ाने के लिए भारी संख्या में मौजूद जन सैलाब। और यहां कुश्ती प्रारंभ कराने के संकेत रेफरी द्वारा, मैच चेयरमैन द्वारा इजाजत दी गई और कुश्ती प्रारंभ कराई गई। रेफरी का पुनः इशारा, और मैच में हल्का हल्का पकड़ बनाती हुई दोनों ही खिलाड़ी अपने उपस्थिति को दर्ज कर रहे हैं। अमूमन कुश्ती शारीरिक, बौद्धिक और मन कुश्ती, जहां पर टाइमिंग के साथ पहलवान को अटैक और डिफेंस करना होता। बहुत ही शानदार यहां पर 2 अंक नीचे गिराने के फलस्वरूप 2 अंक यहां पर राहुल, 4 अंक दिए गए हैं रेफरी द्वारा 2 अंक दिए गए। अंक कम मत करो भाई, 4 अंक है। इतनी देर से पटकनी मारी और फिर भी तोड़ देगा। रियो ओलंपिक में भी इस पहलवान को मेडल जीतते हुए देखें। और इस बार जोरदार प्रहार करने की कोशिश। और ये सभी पहलवानों की और सभी दर्शकों की हार्दिक इच्छा है कि भारतीय खेल कुश्ती और कबड्डी, जो स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो आग्रह है परम पूज्य स्वामी जी महाराज से, मैं भी पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की तरफ से, सभी पहलवानों की तरफ से और सभी दर्शकों की तरफ से, सभी संत महापुरुषों की तरफ से निवेदन करता हूं कि महाराज जी अपनी स्वयं एक कुश्ती जिस भी पहलवान के साथ
कोच साहिबान हाथ मिलवाना चाहें वेट के अकॉर्डिंग। स्वामी जी महाराज से विनम्र निवेदन है, ये बहुत ही देश के अंदर क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए अमिताभ बच्चन जाते हैं, बल्ला घुमाते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, बड़े बड़े जो अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, लेकिन हम इस स्वदेशी खेल के वर्धन के लिए, संवर्धन के लिए, विकास के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज से विनम्र निवेदन करते हैं कि वो एक बार अखाड़े में आए और अखाड़े के ही संत महापुरुष यहाँ बैठे हैं। सभी महापुरुषों से मेरा निवेदन है कि वो इसका समर्थन करें और सुशील पहलवान जी और अर्जुन अवार्ड अपने सतपाल जी, इनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि वो महाराज जी को लेकर के ग्राउंड में अखाड़े में आए और दो शब्द कहें और स्वामी जी का और पहलवान का हाथ भी ये जो चैंपियन पहलवान हैं वो करें। जो भी संत महापुरुष यहाँ पधारे हैं उनका स्वागत है। स्वामी जी महाराज 65-66 किलो वेट के पहलवान से लड़ेंगे। स्वामी जी का वजन भी इतना ही है, क्योंकि कुश्ती को बढ़ावा तभी मिलता है जब कोई ऐसा व्यक्तित्व अपना आशीर्वाद देता है। और इस कुश्ती के साथ में यहाँ के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक जी, आचार्य बालकृष्ण जी, जो महापुरुष हैं, वो अखाड़े तक पहुंच करके हाथ मिलवाएं, मेरा विनम्र निवेदन है। आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज जो अपने पूरे संस्थान को अपने तप और त्याग से, अपनी बुद्धि कौशलता से उन्नति के शिखर पर पहुंचा रहे हैं। ये भारतीय कुश्ती के लिए आज सबसे सुनहरी दिन है। एक बार जोर से क्लैपिंग प्लीज। ये एक अच्छी शुरुआत है भारतीय कुश्ती की। गुरुजी, एक बहुत बड़ी बात है ये कि आप आज इस खेल को जिंदा करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए खुद आज मैदान में उतरे हैं। और ये अभी आपके सामने सुशील एकेडमी से खेल के गया था और इससे गुरुजी का ये बाउट होगी। और मैं लेकिन क्लैपिंग तालियों में इतना बढ़िया नहीं किया आपने। जोर से गुरुजी के लिए एक बार जोर से ताली। और ये आज भारतीय कुश्ती का एक सबसे गोल्डन दिन है। मैं जो गुरुजी ने इस तरीके से आशीर्वाद दिया और ये भारत की कुश्ती की जो एक अब शुरुआत है, इससे आप लगाओ कि अब भारत की कुश्ती जो सुशील ने जहां पहुंचाया है, तो आज गुरुजी ने उस पर और आशीर्वाद दे दिया है, तो आगे बढ़ेगी। ये अभी सतपाल पहलवान जी, आचार्य श्री हमारे सांसद निशंक जी और इस कोच के, इस कुश्ती के जो कोच रहेंगे श्री जगवीर राणा जी, ये मोहित बक्करवाला, ये 65 किलो का पहलवान है। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, पतंजलि योगपीठ वर्षित और पुनः खेल शुरू होता हुआ और स्वामी जी अलग अंदाज में चल रहे हैं। देखना चाहिए योग की शक्ति कितने पारंगत होती है। और बहुत यहाँ पर स्वामी जी अपने दाव को पूरे ही अंदाज को एक योग ऋषि, आज पहली बार ऐसा भारतवर्ष में ऐसा हो रहा है, आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ही भारत की यह एक पहली बार ऐसा संगम पहली बार देखने को मिल रहा है। जोरदार ताली, एक बार जोरदार ताली स्वामी रामदेव जी के लिए। और इस बार स्वामी जी ने बेहतरीन अंदाज में ये हुई है स्वदेशी खेल की गरिमा। और हमारे रेफरी भी बीच में मौजूद हैं और स्वामी जी पुनः तैयार। निश्चित रूप से अच्छा आज यह एक ऐतिहासिक गवाह होगा। और लगातार स्वामी जी की आज देखिए दर्शकों में काफी ज्यादा शेर देखने को मिल रहा है। और लगातार ये बहुत ही दो बार यहाँ पर आगे निकलते हुए स्वामी जी, परम पूज्य स्वामी रामदेव जी। और दर्शकों के डिमांड पर दर्शक कहे कि और इस बार फिर ये देखिए नया अंदाज, बिल्कुल सही। और योग का अपना योग का ताकत पूरा आज देखने को मिल रहा है कि योग में क्या है।
बिल्कुल सबसे पहले स्वामी जी को चरणों में प्रणाम करता हूं और एक बार आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा, अब तक आपने इतनी कुश्तियां देखी है, इस कुश्ती में मजा आया कि नहीं आया, एक बार जरूर बताओ। देखो मैं भी पूरे देश में घूमता हूं, पूरे वर्ल्ड में घूमता हूं, मगर जिस स्वामी जी जिस ओहदे पे है और उन्होंने एक बार कहने पे ही आप लोगों के मैदान में उतर के कुश्ती लड़ी है, तो मैं मानता हूं कि स्वामी जी आपके आशीर्वाद से हमारी जो कुश्ती है वो इतनी ऊपर जाएगी। जैसे आप देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश को नंबर 1 बनाने का काम कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, ऐसे ही हमारी कुश्ती नंबर 1 होगी, क्योंकि आपने कुश्ती और कबड्डी जो अपने देश के खेल है उनको आपने आशीर्वाद दिया है। तो स्वामी जी पूरी कुश्ती टीम की तरफ से मैं आपके चरणों में नमन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कमाल आपने ऐसे ऐसे दाव मारे हैं, मेरे ख्याल से बहुत पहलवानों को नहीं आते। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इतने लोग हैं, एक बार जोरदार 10 सेकंड तक ताली बजाओ। देखो सभी लोग जो भी बड़े बड़े लोग हैं, अमिताभ बच्चन है, सलमान खान है, सब लोग क्रिकेट को प्रमोट करते हैं जो हमारे देश का खेल भी नहीं है। और स्वामी जी ने इतना अच्छा निर्णय किया, हर चीज में वो अपने देश की चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने एक निर्णय किया कि भाई क्यों ना हम कुश्ती को अब की बार बढ़ाएं। और मैं स्वामी जी आपको विश्वास दिलाता हूं, अब आपका आशीर्वाद कुश्ती को मिल गया है, तो मैं मानता हूं कुश्ती हमारी जो है इतनी शिखर पे होगी। आप ऐसे ही आशीर्वाद कुश्ती पे रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। कुश्ती और कबड्डी के दोनों के प्राण हमेशा हो आप देश के, तो मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। एक बार जोरदार फिर तालियां। हमने 20 साल पहले कुश्ती की थी, फिर गुरुकुल में थोड़ी बहुत की थी, बिना कोच के वाले कुश्ती वाले हम। तो वो 20 साल के बाद में आज कुश्ती भाई सत्यपाल जी और सुशील जी के कहने से की कि भाई सब पहलवानों में उत्साह है। ऐसे पहलवान बहुत बलवान है और बहुत निपुण हैं अपने इस कार्य में। एक बार सभी पहलवानों को और बेटे रोहित को बहुत बहुत आशीर्वाद है भाई सुशील। अगली कुश्ती के लिए मैं आमंत्रित करूंगा महिला पहलवानों को साक्षी मलिक, जो कॉमनवेल्थ की स्वर्ण पदक विजेता है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में आपने खेलते हुए देखा होगा। उनका मुकाबला है सुदेश कुमारी, राष्ट्रीय स्तर की पहलवान जिन्होंने राष्ट्रीय चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप में देश के लिए पदक जीता है। बहुत बड़ी खुशी की बात है, प्रातः सम्मानीय पूज्य हमारे बीच में स्वामी जी की माता श्री है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जिनकी कोख से एक ऐसे सपूत को जन्म मिला है जो देश के लिए और बल्कि मैं पूरे मानव समाज के लिए जिन्होंने एक अजूबा किया काम में, उनकी माता श्री हमारे बीच आई हैं। मैं उनका आभारी हूं, धन्यवादी हूं, मशकूर हूं, बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक बार जोरदार तालियां फिर बजाई माता श्री के लिए। कौन सी बात होगी जिसका गोल्ड आ चुका है? लाल कस्टूम में है साक्षी मलिक, चीजें बताई सिर्फ गोल्ड मेडल अमेरिका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट और कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो की रजत पदक विजेता। उनका मुकाबला हो रहा है सुदेश कुमारी, मेरे यहाँ लड़कियों का सेंटर नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहलवान। यहां पर 2-0 की बढ़त बनाने में कामयाब रही साक्षी मलिक। ये सुशील अर्जुन छोटे छोटे थे उस समय, तो ये सब अगर कुश्ती में कुछ हलचल नहीं होती है तो रेफरी विसिल दे के उस कुश्ती को छुड़ा देता है और दोबारा शुरू करने के आदेश देता है। ये भी इस आधुनिक कुश्ती में नियमों में जोड़ दिया गया है कि कहीं भी कुश्ती अगर स्टॉप हो जाती है तो रेफरी तुरंत प्रभाव से उस कुश्ती को वहीं पर छुड़ाकर दोबारा खेलने का आदेश देता है। जी बिल्कुल, अनुशासन के साथ समय का भी अनुशासन रखना पड़ता है।
क्योंकि अगर आप समय से ज्यादा ले लेते हैं और अपना समय व्यतीत करते हैं अखाड़े पे, तो वो बिल्कुल मंजूर नहीं होती है, और इसी के तहत यह अनुसरण करके दिया गया है। 2 अंक पुनः रेड कॉस्ट्यूमन को मिला, साक्षी मलिक को। बिल्कुल विपरीत स्थिति में भी अपना संतुलन बनाए रखना कुश्ती खेल हमें सिखाता है। यहां पर फितले टेक्निक का लगाने का प्रयास किया गया था, जो योगेश्वर दत्त ने ओलंपिक में लगाया था फितले, जिसे लेस लेग टेक्निक कहा जाता है। फितले टेक्निक जो दोनों ही पैरों को आपस में बांधकर अपने आप को डेंजर पोजीशन से पहलवान घुमाता है। दोनों बहन काफी दाव लगा रही है, और देखिए ये कहते हुए भी, और फिर दोनों किसी से कम नहीं, बिल्कुल एक दाव आगे तो एक पीछे ऐसे है। लेकिन फिलहाल और यहां पर साक्षी पॉइंटों के आधार पर यहां पर उनको विजेता घोषित किया गया। 2 नए और पहलवान आ गए हैं, तो एक बार दोनों पहलवानों का अभिनंदन कीजिए। रवि सुशील एकेडमी और विकास आचार्य कुलम के पहलवान है। गुरुकुलम सत्यपाल जी कह रहे हैं इनको ट्रेनिंग मिल जाएगी तो ये भी फिर हराएंगे। अभी हार भी जाए तो कोई बात नहीं, और जीत जाए तो भी कोई बात नहीं, अभी हौसला तो है इनका। तो एक टेक्निक चल रहा है। दोनों एक ताकत लगा रहा है, एक दांव लगा, दांव वाला भी ताकत लगा रहा है। फिर भी भाई पूरा तो नहीं उठ पाया, घांगा उसने भी ला रखा। जीता हमारा रेलवे वाला बच्चा सुशील का शिष्य, लेकिन एक छोटी कुश्ती वैदिक गुरुकुलम वाले ने भी ताकत तो लगाई है। अभी जो कुश्ती आपके सामने होगी उसमें होंगे गुरपाल, जो कि पंजाब के पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, पंजाब केसरी है। दूसरी तरफ होंगे संजय, अखाड़ा गुरु हनुमान के पहलवान है। रेफरी काम कर रहे हैं श्री संजय पहलवान, रेलवे अंतर्राष्ट्रीय रेफरी जज है। जज का काम करेंगे श्री कृपा शंकर पटेल, अर्जुनवाड़ी पहलवान, नेशनल कोच वीमेन। मैट चेयरमैन श्री रणवीर ढाका जी, और टाइम पर श्री महावीर प्रसाद जी। हमारे एक बाबा जी जो हैं वो सरदेव स्वामी जी की कुश्ती को देख करके इतने खुश हो कि अभी वो 1100 रुपए लेकर के आए। बोले भाई तुम तो सबको दे दोगे पुरस्कार, बोले तुमको कौन देगा, इसलिए बोले मैं देता हूं 1100 रुपया। सरदेव स्वामी जी को जो है वो कुश्ती जीतने के नाम पर 1100 रुपए बाबा जी दे रहे। 80 साल के बाबा हैं, देखो कुश्ती देख करके जब 80 साल का बाबा जवान हो सकता है तो जवानों का तो जो है जोश आना ही चाहिए। हाँ, बहुत बहुत बाबा जी के लिए तालियां। ये 80 साल के जवान हैं। भारत देश के अंदर ऐसे जवान, जब बुजुर्ग जवान हो जाए तो जवानों की जवानी तो निश्चित रूप से पूरे दुनिया के अंदर छा जाएगी। ये गुरपाल पहलवान करतार पहलवान जी के भतीजे हैं ये, और स्वर्ण पदक विजेता हैं। और संजय पहलवान गुरु हनुमान अखाड़ा से। ये संजय जो है ये जैलाफ गांव है इनका, हरियाणा में, जिला महेंद्रगढ़। और गुरपाल पंजाब केसरी। ये दोनों ही बहुत अच्छे पहलवान हैं। सभी शांति से बैठ के पहलवानों का उत्साहवर्धन करते हुए कुश्ती का आनंद लें। लाल कास्ट्यूम में है गुरपाल, पंजाब के पहलवान है। करतार पहलवान जी के भतीजे, स्वर्ण पहलवान के बेटे। दूसरी तरफ है संजय पहलवान, अखाड़ा गुरु हनुमान, दिल्ली के पहलवान है। बहुत ही बढ़िया कुश्ती होगी आपके सामने, बहुत ही बढ़िया अटैक। 1 पॉइंट लिया।
बहुत ही बढ़िया दाव लगाने को उसमें देखते हैं कौन कामयाब होता है। पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 और 0 का स्कोर। कुश्ती की जो पूरी इंडिया की कहते हैं ना क्रीम टीमें वो यहां पर हैं और दोनों ही हैवी वेट पहलवान हैं हमारे। बहुत ताकत है दोनों में ही। बहुत अच्छी कुश्ती कर रहे हैं और जिस तरह से पहलवान ताकत लगा रहे हैं और पूरा देश देख रहा है इनको, और देश के बच्चों से लेकर के बुजुर्गों से लेकर के जवानों तक में बहुत उत्साह है। आज इस पतंजलि परिसर में आयोजित इस कुश्ती प्रतियोगिता के आयोजन से, और खास बात यह है कि हमारे ये पहलवान शाकाहारी पहलवान हैं। मैंने भाई सुशील से पूछा, भाई क्या खाते? बोले स्वामी जी हम तो ज्यादातर जो हमारे खिलाड़ी हैं और हमारे सतपाल जी और सुशील जी तो 100% शुद्ध शाकाहारी, और भी गोबर की खाद से पैदा हुआ विषमुक्त खेती वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस आहार को खाने वाले हैं। तो हमारे आदर्श तो हनुमान जी हैं। सारे पहलवानों के आदर्श हनुमान जी हैं। वो तो क्या जोरदार कुश्ती है पहलवानों की, ये पूरी ताकत झोंक रखी है। जरा पहलवानों के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। इन पहलवानों के लिए एक एक पॉइंट बहुत मायने रखता है, क्योंकि पूरे कुश्ती जगत की निगाहें इन पर टिकी रहती है। 7 और 0 का स्कोर है। 7 पॉइंट है गुरपाल पहलवान के, और संजय पहलवान का भी कोई पॉइंट नहीं बना है, कोशिश में है। देखते हैं कामयाब होते हैं नहीं होता। ये 2 पॉइंट और 9 और 0, ये समय समाप्त। इस प्रकार पॉइंटों के आधार पर इस कुश्ती में गुरपाल पंजाब के पहलवान विजय रहे। गुरपाल के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और भाई संजय ने भी, जो हनुमान अखाड़े के, उन्होंने भी पूरी शक्ति लगाई। जरा तालियां जोरदार हो। इसके बाद में भारत केसरी किरण और निक्की। अरुणा मिश्रा हाथ खड़ा करेंगी। ये 15 बार की इंडिया की गोल्ड मेडलिस्ट है अपने भार वर्ग की। ध्यान दें, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की ये एक्टिव सदस्य हैं। इसके बाद सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो एक सपना होता है, हमारे मध्य सुशील पहलवान, सतपाल महाबली जी बैठे हैं। इतने बड़े स्तर के टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतना एक सपना होता है। उस प्रतियोगिता में अरुणा मिश्रा ने इंडिया के लिए स्वर्ण पदक जीता हुआ है। अनीता मावी, हाथ खड़ा करें। अनीता ये कबड्डी की स्टार खिलाड़ी हैं। इन्होंने गत दिनों इचियोन साउथ कोरिया में आयोजित एशियन गेम्स में इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया, और जिस टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर आपकी शान में 4 चांद लगाए थे उसकी ये सदस्य थी। इसी प्रकार 15 बार ये इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। ये इन दोनों महिला खिलाड़ियों की उपलब्धियां हैं। पुनः आपसे निवेदन है कि जोरदार तालियों की करतल ध्वनि से इनका धन्यवाद। बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। और नवजीत कौर कॉमनवेल्थ गेम में रजत पदक विजेता हैं, और शिल्पी ये भी कॉमनवेल्थ गेम में रजत पदक विजेता हैं। दोनों ही बहुत ही उम्दा कुश्ती लड़ने वाली बेटियां हैं। जरा ये लाल कास्ट्यूम में है नवजोत कौर, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, पंजाब से है लड़की है। दूसरी तरफ है शिल्पी, एशिया जूनियर की गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल पहलवान है। शिल्पी पे नीली कास्ट्यूम में, दोनों ही बहुत ही बढ़िया नेशनल कैंपर है। ये इंडिया टीम की सदस्य हैं दोनों। बहुत ही बढ़िया कुश्ती होगी आपके सामने नवजोत कौर और शिल्पी के बीच। इसके बाद पहलवान तैयार रहे सुमित, छत्रसाल स्टेडियम, अखाड़ा महाबली सतपाल पहलवान वर्सेस सत्यवर्त
काद्यान अखाड़ा सत्यवान पहलवान रोहतक, सुमित अखाड़ा महाबली सतपाल पहलवान जी छत्रसाल स्टेडियम वर्सेस सत्यव्रत काद्यान अखाड़ा सत्यवान रोहतक। ये दोनों पहलवान अपने आप को तैयार रखें। बहुत ही ऊर्जा वाली बेटियां हैं। मैंने कहा जो बेटियां कभी अखाड़े में कुश्ती देखने तक नहीं जाया करती थी, वो कुश्ती में विश्व कीर्तिमान बना रही हैं। और कितना जोश है इनमें, कितना जुनून है, कितनी ताकत है, कितना शौर्य और पराक्रम है। और इससे अगली कुश्ती के लिए पहलवान तैयार हैं। बहुत ही अच्छी कुश्ती सत्यव्रत काद्यान सत्यवान अखाड़ा रोहतक और सुमित रेलवे सतपाल अखाड़ा दिल्ली से ये पहलवान तैयार रहे। काफ़ी देर से वार्म अप थे। आदरणीय नितिन जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके सामने ये कुश्ती का प्रदर्शन होना था। और अगली कुश्ती के लिए मेरा पूर्व निवेदन है परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आचार्य श्री गडकरी जी, रमेश पोखरियाल निशंक जी, सतपाल पहलवान जी और गोल्ड मेडलिस्ट सुशील पहलवान जी, ये अगली चोट के हाथ मिलवा करके कुश्ती प्रारंभ करवाएंगे और उनको आशीर्वाद देंगे।